नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार के सेक्टर 13 में। और आप जो सामने जो तस्वीरें देख रहे हैं बेटी की, इनकी उम्र करीब साढ़े सात साल है और देखने में असमर्थ है, बचपन से ही दृष्टिहीन है। लेकिन इनकी टैलेंट हम आपको बताएंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। केवल 6 मिनट में पूरी गीता का पाठ है वो ये पढ़ के सुना सकती है बिना रुके, बिना इनको याद भी है। और पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है जी। नमस्कार सर, आपका एक बार पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दयानंद सिंगला है, मैं वेदांशी का दादा लगता हूँ और ये हमारी टैलेंट बेटी है और ये स्कूल में अंध महाविद्यालय में पढ़ती है। इसका सारा श्रेय इनके टीचरों को, इसकी मम्मी को जाता है जो इसको तैयारी करवाती है। और फिर ये इतनी टैलेंट है जो तैयारी कराई हुई चीज़ को ये मतलब बड़ी अच्छे से तैयारी करती है। इसको कोई समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब टिपिकल से टिपिकल वर्ड भी ये याद कर लेती है। और स्कूल में जाने के लिए कभी दिल नहीं चुराती है, स्कूल में डेली जाना चाहती है, हर चीज़ की तैयारी के लिए आगे बढ़ती है। इसकी म्यूजिक क्लास में भी ज्वाइनिंग करा रखी है, ये म्यूजिक क्लास भी ज्वाइन करती है। हमें ये इच्छा है कि ये लड़की अपने पैरों पे स्टैंड हो, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। इसमें कि एक भगवान ने जो कमी ले रखी, बाकी टैलेंट काफ़ी है इसके अंदर। हम ये चाहते हैं कि इसको काफ़ी फिलहाल टैलेंट क्या है? अगर टैलेंट की बात करें तो दृष्टिहीन है, लेकिन सामान्य बच्चों से बता रहे हैं कि ज्यादा होशियार है, तेज है पढ़ाई में भी और अन्य जो गतिविधियों में। अन्य गतिविधियों में ये कोई भी चीज़ समझा दो इसको समझने में कोई पीछे नहीं हटती, हर चीज़ बोलने में सबसे आगे है। घर में पैड़ियों में भी ये अपने आप भाग के चढ़ जाती है, अपने आप भाग के ऊपर से नीचे आ जाती है। घर में इसी को ये आभास नहीं होता कि ये मतलब दृष्टिहीन है। सारे कमरों का पता है, सारी स्विचेज का पता है, सब कुछ ये बंद कर लेती है, अपने हिसाब से सारा ऑन कर लेती है। मतलब सब भी मतलब बड़े प्यार से रहती है, सब बच्चों के साथ अच्छे से खेलती है। हर चीज़ के लिए ये किसी चीज़ की जिद भी नहीं करती। ये सारा मतलब घर के अंदर एक गॉड गिफ्ट है हमारे लिए। ये नहीं, हम ये चाहते हैं कि और किसी के बच्चे इस हिसाब से होंगे, उनको भी अच्छी से तैयारी कराया जाए तो बच्चा काफ़ी आगे निकल जाता है। ये नहीं हमें उसको सोच के कि दृष्टिहीन है इसके ऊपर ध्यान ही ना दिया जाए, तो हमें ऐसा नहीं चाहना चाहिए कि बच्चे को मतलब उसके टैलेंट को पहचान के उससे आगे बढ़ाना चाहिए। हमें ये इच्छा है। फिलहाल अगर बेटी की बात करें तो इनसे हम गीता का जो पाठ है वो सुनना चाहेंगे। ये पूरा सुना। आपका नाम क्या है बेटे? विद्यांशी। विद्यांशी, आपको गीता का पाठ याद है पूरा? हाँ। आप सुनाएंगे? हाँ। सुना स्टार्ट। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे वपांडों के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ। संजय मुझे कहा चिंता भर के धृतराष्ट्र ने है अधिकार तेरा। कर्म करना ही ना रख इच्छा फल की तू मन में कभी। कर्मों के फल का भी कारण ना बन, अच्छा नहीं ये भी छोड़े कर्म। जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए वो सिद्धि वो कर्मों से ही। ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। पुरुष जिनमें ये इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जान कर ऐसा ही। तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए वही कर कर्म जब उन्होंने किए। कदम सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ दीता है तब। नहीं लिपटा होता कभी पाप से पत्ता कमल का जो जल में रहे। किसी का भी सुखो या दुखों कभी, समझता जो अर्जुन उसे अपना ही। सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान। मेरे सेवा इस जगत में कहीं किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं। पिरोई हो धागे में मनिया जैसे, संसार मुझ में गूथा है वैसे। जीवन के संघर्षों में हर समय
ना घबराऊं रह बस मेरी आद में, मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब, रचती है प्रकृति से जगत को शक्ति, मगर पीछे मेरी ही हो, मुझे ईश्वर के आधार से चकर। हम बीच में बेटी को रोकना चाहेंगे और इनको पूरा श्लोक याद है, कैसे आपने याद कराया, कितनी मेहनत लगी आपको? इसकी मम्मी ने, इसकी टीचर ने इसको पूरी मेहनत करी है, इनको पूरे मेहनत से, और कहीं बीच में अटकती भी नहीं है, टिपिकल वर्ड भी ये पूरे पूरे बोल रही है। इन्होंने वैसे तो देखने में बेटी है, क्या ना, बस पूरा नहीं, आपको फिर सुनेंगे थोड़ी देर में, कोई बात नहीं। अगर बात की जाए तो जब ये बच्ची जब पैदा हुई, क्या बचपन से इनको दिखाई नहीं देता था? बचपन से दिखाई नहीं देता था इसका, ऐसा नहीं, किसी डिलीवरी से 1 हफ्ता पहले हमें पता लगा था ये कुछ डिफेक्ट है, डॉक्टर ने बताया, लेकिन ये पता नहीं था ब्लाइंड होएगी। जब होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसकी ये कि मतलब अभी पूरी ब्लाइंड है, तो इसका हमने ट्रीटमेंट भी पूरा ऑल इंडिया वगैरह सभी जगह दिखा गया है, लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं पूरे वर्ल्ड में। कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल हुआ तो हम इसको ट्रीटमेंट करा के खुश हैं, खर्चा कुछ भी लगे हमें कोई दिक्कत नहीं, भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है जी। फिलहाल अगर बात की जाए बेटी की तो ये सामान्य बच्चों से तेज है, और इसके अलावा और क्या, अब गीता का पाठ तो ये सुना देती है 6 सेकंड में पूरी गीता, 6 मिनट में सॉरी, और इसके अलावा इन्होंने सिंगिंग, गाने का भी शौक है, गाने भी गाती है। ये मतलब वैष्णो देवी के मुस्कान संस्था सूरत से है, वहाँ भी ये गाना गा के आई थी, वो गाना याद है बेटा? माँ मुरादे। पहले नाम बताइए, और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट। स्कूल का नाम बता दे। स्कूल का नाम बताओ। महाविद्यालय रेड क्रॉस नीचे, अच्छा, पुल के पास। अच्छा, अभी आप क्या सुनाने वाले हो? अच्युतम केशवम। सुनाइए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। बस करो। आपको बता दे कि परिवार को पूरा चाव था बेटी का कि घर में एक बेटी हो, और जब इनको पता लगा कि आंखें जो है इनको दिखाई नहीं देती, बेटी तो भगवान ने दे दी, लेकिन आंखों में जो है वो रोशनी नहीं दी, जिसके चलते मायूस हुए थे परिवार के सदस्य। माता जी, आप मायूस हो गए थे? हाँ जी, हाँ जी, एक बार सुन के बड़े मायूस हुए। हाँ। लेकिन 2 साल के बाद हमें कोई ऐसी तकलीफ नहीं हुई। हाँ। कि बेटी की आंखें नहीं है। हाँ, हमें नहीं महसूस होता बिल्कुल भी कि हमारी पोती की आंखें नहीं है। आंखें नहीं तो भगवान ने और कुछ बहुत चीजें दी हैं इसको अपने मन समझाने के लिए हमें। तो ये गॉड गिफ्ट आप फिलहाल बेटी को मान रही हो? हाँ जी, गॉड गिफ्ट था, मतलब ये जो आंखें ना होना, और बाकी किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है ये। बाकी तो और बच्चों से एक्टिव है, और बच्चों से काफी एक्टिव है ये, मतलब किसी चीज में पीछे नहीं हटती। हॉस्टल वाले बच्चे भी आते हैं, हॉस्टल में बच्चे आते हैं, सारा इसको ज्ञान रहता है, सब ज्ञान है। केवल 7 साल की उम्र है और बेटी को पूरा ज्ञान है, और 7 साल की उम्र में बच्चे है ना ठीक से जो है अपने परिवार के सदस्यों का नाम है वो और आस पास के वो नहीं बता पाते, लेकिन बेटी का टैलेंट देखिए, देखने में तो असमर्थ है, लेकिन जो गीता का जो पाठ है 6 मिनट में वो पूरा सुना देती है, और एक याद करना उसको पूरा, और एक कहीं ना कहीं बड़ी बात है, टैलेंट है बेटी में, और कहीं ना कहीं जो इनके पीछे इनके परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग है, उनकी वजह से ही बेटी का जो टैलेंट है वो सामने निकल कर आया, और परिवार वालों का यही कहना है कि आगे भी वो बेटी को इसी तरह से जो एक्टिव रखेंगे। और फिलहाल जो है और बातचीत कर लेंगे, इनकी माता जी है, इनकी जो बेटी माता जी चाची है, और परिवार के अन्य सदस्य उनसे भी बातचीत करेंगे। आपकी जो बेटी
आपकी आपकी जो बेटी आपको हुई तो कहीं ना कहीं एक चाव था परिवार को कि घर में बेटी हुई है, एक लक्ष्मी घर में आई है, और लेकिन उदास भी हो गए आप जब देखा कि आपको पता लगा कि बेटी देख वो बाहर निकलेंगे तभी कुछ सीखेंगे। काफ़ी पेरेंट्स हम इसके स्कूल में जाते हैं, देखते हैं जो बच्चों को बाहर नहीं निकालते, एजुकेटेड होने के बाद भी उन बच्चों को घर में रखते हैं। जब तक आप अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालेंगे वो कुछ नहीं सीखेंगे। उन्हें सिखाना, आगे बढ़ाना, अगर ये आगे बढ़ेंगे तो सबका नाम रोशन होगा, आपका भी नाम रोशन होगा, हमारे देश का भी होगा, सब आगे बढ़ेगा। आप इन्हें कृपया करके प्लीज़ बाहर निकालें अपने घर से। अभी फिलहाल जो 7 साल की हो गई है, और आपको क्या उम्मीद है पोती से? हमें अपनी पोती से ये उम्मीद है हमारी पोती सबसे आगे जाएगी। घर में कितने बच्चे हैं छोटे आपके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। हाँ आपको जी। लगता है कि चारों बच्चों में बेटी कमाल करेगी? हाँ जी, हाँ जी, हमें ये विश्वास है कि हमारी पोती सबसे आगे जाएगी चारों बच्चों में। दूसरे जो पेरेंट्स हैं उनको आप क्या कहना, क्या मैसेज देंगे आप? दूसरे पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ मैं, जिनके बच्चे में थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम है वो दिल ना छोटा करे अपने, बस थोड़ी सी आगे बढ़े, बच्चों की उस बच्चे की तरफ ध्यान दे ताकि वो आगे बच्चा तरक्की कर पाए। ये ना सोचे कि हमारे बच्चे में थोड़ी सी दिक्कत है, पीछे रह जाएगा हमारा बच्चा। जैसे कि मेरी पोती है, ये आंखों से जब इसको दिखाई नहीं दे रहा था तो बड़ा महसूस हुआ हमें। बाद में अपना 2 साल के बाद हमने मन समझा लिया कि ये बच्ची हमारे कुछ ना कुछ जरूर करेगी। हाँ जी। फिलहाल अगर बेटी की बात करें तो बेटी आपको और क्या क्या आता है? आप काउंटिंग आती है आपको? सारी हाँ जी, काउंटिंग सुनाओ। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक आती है आपको? जी, कहाँ तक आती है अंकल को बताओ। 100 तक पूरी। 100 तक पूरी। तो आपको बता दें कि अभी जो बेटी है वो एज के नाम भी वो 1st क्लास में पढ़ती है और डेली स्कूल में जाती है। जिस दिन छुट्टी है उस दिन भी ये परिवार के सदस्यों को कहती है कि उसे स्कूल में जाना है। कहीं ना कहीं पढ़ाई के प्रति पूरा इनमें पूरी लगन है बेटी की। पूरी लगन है, कभी भी मतलब मिस नहीं करेगी। सारी डेज की वर्ड याद है, मंथ की याद है इसको, सारे हर चीज का पता है। आज छुट्टी, आज संडे, आज मंडे है, सारा इसको ध्यान रहता है। जी। फिलहाल बेटी जो आपने गीता का पाठ बीच में छोड़ा था उससे आगे सुना सकते हो? हाँ। सुनाओ। स्टार्टिंग से सुनाएंगे दोबारा। स्टार्टिंग से सुनाइए। कुछ नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आप थोड़ा जी सुनाइए। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडवों के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ। ऐ संजय मुझे कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने, मेरी भक्ति में मन को लगा। जो चिंतन करे बस मेरा ही सदा, निरंतर जो मुझ में रमे रहते, पूरा करूं योग क्षेम उनका मैं। जहाँ कृष्ण योगेश वर का है बास, अर्जुन धनुर्धारी भी रहते पास। सन्माति सुख शांति ती सभी, विजय और विभूति भी होती वही, विजय और विभूति भी होती वही। थैंक यू। जो बेटी है टैलेंट की कोई कमी नहीं है, आप भी देख रहे हैं। दूसरा अगर बात करें, इनके पिताजी क्या करते हैं? इनके पिताजी, हमारा बिजनेस है खुद का, इलेक्ट्रिक का काम है, सेक्टर 27 में है। मैं इसका दादा लगता हूँ। हम सारे इकट्ठे काम है हमारा सेक्टर 27 में। अच्छा, इनके पिताजी का क्या रिएक्शन रहता है जब बेटी के? पूरा अच्छा रिएक्शन है हमारा, मतलब सारे फैमिली का इसको मतलब दिल से चाहते हैं सारे। ये प्यार भी सबको दिल से बड़े प्यार से बोलती है। किसी ये नहीं कभी इसमें ऐसा रहता है कि गुस्सा है कोई और है, बड़े प्यार से आती है। नीचे मतलब इसी में आवाज लगते आएगी, आपको आवाज सुनते कौन आदमी बोल रहा है, आवाज से पहचान लेगी। गेट से गुस्से पहचान ली कौन आ गया। हाँ, इसको बताने की परेशानी नहीं। अब हमें कुछ भी परेशानी नहीं है कि हमारी पोती की आईज नहीं है, कोई 1% भी हमें महसूस नहीं होता। बस ये बच्ची हमारी आगे कुछ अब। फिलहाल अगर बात की जाए, क्या आपकी बेटी से आपको उम्मीद है भविष्य में, और किस तरह से क्या आपका सपना है? बेटी को आप क्या बनाना चाहते हैं? हम इसे
आगे बढ़ाना चाहेंगे, पढ़ाई की फील्ड में भी और सिंगिंग की फील्ड में भी, दोनों फील्ड में आगे बढ़ाना। जिनके पास देखने की क्षमता नहीं है वो लोग भी आईपीएस ऑफिसर बने हुए हैं, तो हम भी चाहते हैं ये पढ़ाई करके भी कुछ बने और प्लस सिंगिंग में भी अपना कैरियर बनाएं। फिलहाल आखिरी आपसे बातचीत करना चाहेंगे, आखिरी सवाल। बेटी ने आपको, आप कितना टाइम देते हो इनके साथ खेलते हो, तो सबसे फेवरेट कौन है आपके परिवार के सदस्य में? नाम बताओ कौन है? नाम बताओ, सबसे अच्छा कौन लगता सबसे है? अच्छा आपको कौन लगता है घर में? छोटा बाबू। छोटा बाबू छोटा लड़का है, पोता है। छोटा बच्चा 5-6 महीने का इनको। अच्छा, और इसके अलावा और कौन है घर में? सबके नाम काशू। काशू, वो बड़ा बेटा है उसका। बड़ा बेटा। वो सबके नाम बता दे कौन है, सबके नाम बता कौन कौन है घर में, नाम किस? काशू और एक छोटा बाबू हाँ, तेरी मम्मा का नाम बता दे। तेरी मम्मा अच्छी लगती, दादू अच्छे लगते। लगते हैं। सभी से प्यार करती है, प्यार होते। आप देख सकते हैं कि बेटी को पूरी तरह से खुश है, कोई इनके चेहरे पे ऐसा वो नहीं है कि इनको ये लगे कि वो अन्य बच्चों की तरह सामान्य नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरे आपसे बातचीत भी की तो पूरी तरह से खुश नजर आई। यही कहना चाहेंगे कि अगर किसी के परिवार में या घर में ऐसा कोई सदस्य जिनमें कोई कमी रह गई है, आप इनको ये ना समझे कि उससे दूर ना हो, बल्कि उसका सहयोग करें, उसके साथ मिले। हमारे से कोई सहयोग चाहिए तो हम देने के लिए भी तैयार है। ऐसे बच्चे के आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्या फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है, क्या हम खुद कर सकते हैं, जितना हो सके हम करने के लिए तैयार हैं। आप भी मदद के मदद के लिए तैयार हैं हम लोग भी। मतलब कोई ऐसा बच्चा आए जिसके मतलब कोई साधन नहीं है, तो जहां तक हो सके हम मदद करने के, संस्था के थ्रू डायरेक्ट भी जो भी हो सके हम करते आ रहे हैं। आप भारत विकास परिषद से भारत से जुड़े हैं, मैं रोटरी क्लब से भी जुड़ा हुआ हूँ, गौशाला से भी जुड़े हैं, हम काफी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ हम लोग। माता जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, हमें कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि हमारी पोती की आंखें नहीं है। बस हमें इसको आगे बढ़ाना है। अब इसकी तरफ ये ध्यान देना कि ये बच्ची हमारे सामने कुछ बन जाए। हाँ, आप कुछ बोलना चाहेंगे? चाची से बोल रहा हूँ, चाची। अच्छा, फिलहाल अगर बात की जाए कि इनकी क्लास में कितने बच्चे हैं, और सबसे बता रहे थे कि आप सबसे टैलेंट है और होशियार है ये बच्चे। हाँ, 12-13 बच्चे हैं इनकी क्लास में और सबसे टैलेंटेड है। इसको पढ़ाई का शौक है, म्यूजिक में भी सबसे आगे है और पढ़ाई में भी सबसे आगे है। सारी जो फर्स्ट क्लास के बच्चों को, जो नॉर्मल बच्चे को जितना आता है उससे कहीं ज्यादा ही आता है, इससे कम नहीं आता। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम पूजा है और मैं इस गुड़िया की चाची हूँ। क्या कहना चाहेंगे बेटी के बारे में? वैसे तो देखो हमारे घर में 4 बच्चे हैं, पर ये सबसे प्यारा बच्चा है। इसको इतना पता है अगर मैं इसको आवाज़ लगाऊंगी तो एकदम भाग के आएगी। उसको पता है मेरी कबर्ड में कहाँ टॉफी रखी है, चाची ने कहीं कहाँ चॉकलेट है, ये खुद ले आएगी। जी, फिलहाल ये थे हिसार से, हम आपको सेक्टर 13 से दिखा रहे थे, जहां एक 7 साल की बेटी 6 मिनट में पूरी गीता का पाठ है वो सुना दिया है। कहीं ना कहीं एक मैसेज भी दिया है ऐसे पेरेंट्स को जिनके बच्चे में कोई ना कोई कमी है, वो अपने जो बच्चों से दूर ना हो और उनका भी टैलेंट को समझे, परखे। और भाई साहब ने बताया कि अगर उनको किसी तरह की ऐसे परिवार के मदद की जरूरत है तो वो आगे आकर इनका सहयोग भी करेंगे। आप देखते रहे सिटी दहला का, वीडियो को लाइक और शेयर करें।